नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज की कहानी बहुत मज़ेदार है और बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं। ये कहानी महाभारत काल के समय की कहानी है, लेकिन आज पर एप्लीकेबल होती है। एक बार आप नकुल और सहदेव को तो जानते होंगे। एक बार नकुल घूमते घूमते एक घोड़ों के अस्तबल के पास पहुंचा। उन्हें एक घोड़ा बहुत पसंद आया, तो वो घोड़ा लेना चाहते थे। तो अस्तबल के मालिक से मिले, बोले घोड़ा मुझे चाहिए। तो उसने बोला ये घोड़ा मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा, पैसे भी नहीं लूँगा, कोई मूल भी नहीं लूँगा, मूल जो होता है मतलब धन भी नहीं लूँगा, बस मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो। तो उन्हें बड़ा अपने ऊपर गर्व था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जवाब दे दूंगा। और उन्होंने बोला पूछो क्या सवाल है आपका। उसने बोला मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एक कुआं, उसमें से पानी निकाल के 7 कुओं में भरो तो वो सातों कुएं भर जाते हैं, लेकिन सातों कुओं से पानी निकाल कर जब एक कुएं में भरे तो वो कुआं क्यों नहीं भरता। अब इस बात का जवाब तो उनके पास था नहीं और वो बैठ गए और सर पकड़कर सोचने लगे इसका क्या जवाब दूं। और वो वहीं पर अस्तबल में बैठ गए, ना वो वापस गए ना सोचा, बस अपना सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई भी जवाब। अब बहुत देर हो गई, जब नकुल वापस नहीं आए तो धर्मराज ने कहा कि सहदेव जाकर देख कर आओ नकुल कहाँ है, क्योंकि वो दोनों अक्सर साथ रहा करते थे। अब नकुल जब नहीं मिला तो सहदेव उसे ढूंढते ढूंढते उसी अस्तबल में पहुंचे और उन्होंने सारी बात उससे पूछी, अपने छोटे भाई से, अपने भाई से। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मुझसे इसने सवाल पूछा, मुझे घोड़ा चाहिए, भाई तुम मुझे घोड़ा दिलाओ। तो उसने कहा बुलाओ अस्तबल के मालिक को। उसे बुलाया गया। उसने कहा मैं तुमसे भी एक सवाल पूछता हूँ, और मेरा सवाल यह है कि सुई में से हाथी निकल जाता है लेकिन उसकी पूंछ फंस जाती है, इसका क्या जवाब है। अब इसका जवाब भी नकुल और सहदेव के पास नहीं था और दोनों अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए और वापस भी नहीं गए। इधर धर्मराज बड़े परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने भीम से कहा दोनों भाई सुबह से गायब हैं, जाओ उन्हें ढूंढ कर लाओ। अब भीम वहां पहुंच गए। भीम जब वहां गए तो उन्होंने कहा ये सवाल है। उन्होंने कहा दोनों सवालों के जवाब नहीं थे उनके पास। उन्होंने कहा तुम तीसरा सवाल पूछो मुझसे। तो भीम से ये पूछा गया कि बताओ, एक तरफ 7 पहाड़ हैं और बीच में धान कट रही है, धान कट कर फसल वहीं रखी गई है, लेकिन वो चोरी हो गई, गायब हो गई, कहाँ गई बताओ। अब भीम के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। भीम भी वहीं बैठ गए। अब तीनों को शर्मिंदगी महसूस हुई और तीनों वापस महल आ गए। तीनों बड़े उदास थे। धर्मराज ने पूछा क्या हुआ तुम्हें, तुम वापस क्यों आ गए। तो तीनों सवाल बता दिए गए। तो धर्मराज कांपने लग गए। तीनों ने कहा अरे आप तो योद्धा वीर हैं, आप क्यों कांप रहे हैं सवालों से। तो बोले मैं इसलिए कांप रहा हूँ कि जिसने तुमसे ये सवाल पूछे वो कलयुग का अवतार, यानी कलयुग में जो अवतार लेने वाले हैं, कली अवतार है, और ये कलयुग के सवाल है। पहले सवाल क्या था। पहला सवाल ये था कि एक कुएं से सातों कुएं यानी का पानी भर जाता, लेकिन वो सातों कुएं एक कुएं नहीं भर सकते। यानी कलयुग में माँ बाप 7 बच्चे पाल लेंगे, लेकिन 7 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाएंगे। दूसरा सवाल आपका था कि हाथी निकल जाता है सुई में से, लेकिन पूंछ फंस जाती है। कि इंसान, भगवान ये बता रहे हैं कि बड़े बड़े पाप कर्म करने वाले तो कलयुग में बच जाएंगे और छोटी छोटी चोरी करने वाले व्यक्ति पकड़े जाएंगे, जो कि हो भी रहा है। तीसरा सवाल था कि पहाड़ों की तरफ धान काटी गई है और पहाड़ हैं, फिर वो चोरी कैसे हो गए। तो इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब ये है कि याद रखो कि अधिकारी जो हैं वो चोरी करेंगे, जो खुद धान काटेंगे वही उसे चोरी कर लेंगे। गरीबों के नाम पर अनाज आएगा लेकिन उन तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि जो जिस खेत को माली सींच रहा है उस खेत को माली ही खा जाएगा। और ये कलयुग में एप्लीकेबल भी है। क्या खूब कहानी है, इसे अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए, क्योंकि ये कहानी उस टाइम पर बताई गई थी और आज भी ये कहानी एप्लीकेबल है। बहुत खूबसूरत कहानी। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और कार्तिक संपूर्ण होने के बाद थोड़ा सा हम फ्री हो गए हैं, खाली हो गए हैं, और पूजा जितनी ज़्यादा कर रहे थे उतनी नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा बोर भी महसूस हो रहा है। लेकिन बस कर्म करते चाहिए, बिलीव इन कर्म।